अम्मा, रामू के लिए लड़की की खबर मिली है। क्या? कहाँ है? बताओ ना, कैसी है मेरी बहू, जिसे देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही हैं? बताओ ना। अरे रामू की अम्मा, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, बहू नहीं बहू की खबर मिली है, समझी? कुछ भी हो सुन लो, मुझे तो बहू चाहिए। बहू चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो। अरे सुनो तो सही, बाजू वाले मिश्रा जी बता रहे थे, दूर गांव की एक लड़की है, उनके घर भी वहीं से बहू लाई गई है, लेकिन क्या? लेकिन लड़की 20 लाख रुपए दे के लानी पड़ती है। कैसी है पता नहीं, दिखती कैसी है पता नहीं, चाल चलन रीति रिवाज कुछ भी पता नहीं, बस लड़की है। अरे राम, कहाँ से लाऊंगी 20 लाख में? देखो कैसे जमाना आ गया है, बहू को ही खरीद के लाना पड़ता है। मेरे घर कब बहू आएगी? नहीं, मैं इस बुढ़ापे में इस बाप की बागी नहीं बन सकती। हे ईश्वर, मुझे बहू देना। हे ईश्वर, मुझे बहू देना। सीन 3 शुरू होता है, सीन 2 शुरू होता है। हेलो। नमस्ते। हाँ भाई, आपको क्या तकलीफ है? जी डॉक्टर साहब, ये रामू है, ये सही उदास रहता है, पता नहीं से क्या होता है, किसी से बात भी नहीं करता, खाना पीना भी नहीं करता, और रात में जगता रहता है, और काम धंधा तो बिल्कुल नहीं करता। पता नहीं क्या होगा, जल्दी ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं इसका चेकअप कर लेता हूँ। कंपाउंडर, पेशेंट को अंदर लेटा हूँ। चाचा जी, आप खून की रिपोर्ट लेकर आ गए? जी डॉक्टर साहब, ये रहा रिपोर्ट। चाचा जी। क्या डॉक्टर साहब? कंपाउंडर, पेशेंट को अंदर लेके जाओ, इसे आराम की सख्त जरूरत है। चाचा जी, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ डॉक्टर साहब, प्लीज बताओ ना। अपने रामू HIV से संक्रमित है। नहीं बचाओ डॉक्टर साहब, हमारे रामू को बचाओ डॉक्टर साहब। एक तो शादी नहीं हो पाई, और दूसरा एक गलत रास्ते में बढ़ा गया, इसका ये कारण हुआ। डॉक्टर साहब, मैं जहाँ पैर मारता हूँ डॉक्टर साहब, हमारे रामू को बचाओ डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इसे हमेशा देते रहिएगा। ठीक तो हो जाएगा डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ये रामू ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है। सीन 3 शुरू होता है। आ गया हमारा बेटा रामू। कैसा है हमारा बेटा रामू? अभी ठीक है, डॉक्टर साहब ने दवाई दिया, इसे आराम की सख्त जरूरत है। क्या हो गया बेटे को? अभी आराम की जरूरत है, ठीक है, दवाई दिया ही डॉक्टर साहब ने। हे भगवान, क्या हो गया मेरी किस्मत को? मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? मैं तो 22 साल से शुक्रवार का व्रत करती हूँ, देवी माँ को नारियल चढ़ाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर भी
ऐसी क्यों? अरे बस करो, ऐसे उदास होके खुद के कोस के परिस्थिति में बदलाव नहीं आएगा। हेलो हेलो, कौन? चाचा मैं राजेश। हाँ राजेश बेटा, बोलो कैसे हो? अमेरिका में सब ठीक तो है ना? हाँ चाचा सब ठीक है। बेटा घर कब आ रहे हो बेटा? जल्दी आ रहा हूँ चाचा, जल्दी। लो बेटा अपनी मम्मी से बात कर लो। हाँ करो। हेलो बेटा राजेश, कैसा है रे तू? प्रणाम माँ। खुश रह बेटा, खुश रह, जुग जुग जियो। कैसा है तू? हाँ ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ बेटा यहाँ पे सब ठीक है। तू बहू मुन्ना सब खुशहाल तो है? हाँ खुशहाल है माँ, सब ठीक है। बेटा तू जल्दी से घर पे आ जाते, ले अपने बापू से बात कर। हाँ माँ जल्दी आ। हाँ बेटा राजेश, हाँ पापा। हम सब तुझे सब याद कर रहे हैं हम। मुझे ही बहुत याद आती है पापा आपकी। और रामू भैया की तबीयत कैसी है? रामू भैया की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है आजकल। क्यों, बहू मिल गई क्या? नहीं, बहू अभी तक मिली नहीं है, बस खोज जारी है। तूने तो अमेरिका की लड़की से ही शादी कर ली, अभी तक बहू के मुख के दर्शन भी नहीं करा है। जल्दी बेटा सबको लेके आजा बेटा, सबको लेके आजा, सबको लेके आजा बेटा। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? भाई क्या हो गया? भाई क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? मैं बोला ना तो डॉक्टर साहब को। क्या हो गया इनको? हेलो हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी डॉक्टर साहब, हमारे भाई साहब बेहोश हो गए डॉक्टर साहब। आशा, अरे आशा, आशा कहाँ मर गई तू? जल्दी पानी लेके आना। आई मत। क्या हो गया? मालकिन क्या हुआ? मैं पैर दबा दूं पापा के? माँ क्या हुआ माँ? सॉरी, बहुत देर हो चुकी है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, इनको क्या हुआ? जल्दी बताओ ना क्या हुआ इनको? रामू के पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, इनको कुछ नहीं हो सकता। हेलो हेलो, हाँ चाचा बोलो। हेलो बेटा राजेश। हाँ चाचा बोलो। बेटा तेरे पापा नहीं रहे। क्यों, क्या हुआ पापा को? बेटा रात को प्यारे हो गए रे। क्या? तुझे जल्दी आना पड़ेगा। नहीं चाचा मैं नहीं आ सकता, मैं अंतिम संस्कार के लिए पैसे भेज दूंगा। ऐसा मत बोल बेटा। फोन काट दिया। ये भगवान कैसा बेटा है? बाप के मरने में कोई दुखी नहीं है। इससे अच्छा तो बेटी ही सही, ताकि अपने इसी से अपने माँ को ख्याल तो रखती। सीन 4 शुरू होता है। मालकिन क्या हुआ? मालकिन कुछ खा लो मालकिन, बहुत दिन हो गए, 4 दिन हो गए आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मालकिन, मत रो मालकिन। सचमुच रे आशा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से मार डाला। आज वो होती तो मुझे तेरी तरह प्यार करती। मुझे उस ननवोर, जब मैं उसे मार रही थी तो वो नन्ही मुन्नी मुझे पुकार रही थी, मत मारो माँ मुझे, फिर भी मैंने उसकी नहीं सुनी। मुझे आज उसकी, अभी तक उसकी पुकारे याद है। लो हम सब मिलकर उसकी पुकारे सुनते हैं। हेलो माँ, मैं जन्नत से बोल रही हूँ। कैसी हो माँ? यहाँ जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर जगमगा रहे हैं, दूध की नदियाँ बह रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, चिड़िया नगमे गा रही हैं, सहेलियाँ गीत सुना रही हैं, अल्लाह की तारीफ हो रही है। मैं झूलों में झूल रही हूँ, परियों के संग खेल रही हूँ। मैं जन्नत में खुश हूँ माँ, लेकिन तुम याद आती हो। हेलो माँ, बोलो अब्बू मेरे कैसे हैं? घर पे सारे कैसे हैं? बोलो माँ। धरती मैं दुनिया में चंद दिन रहती,
तो कौन सी आफत तुम पर आती, अब्बू के सीने से लगती, साथ में भैया के भी रहती, उन्हें के संग बोलती हंसती, तुमसे लोरी सुनते सुनते गोदी में सो जाती न माँ। लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने का हक छीन लिया, पेट में अपने मुझको तुमने बोलो कैसे खत्म किया। चाकू, चिमटा, कैंची, कांटा ये सब मेरे बदन में घोंप दिया, मुझको तुमने टुकड़े टुकड़े करवाया, खून से मुझको नहलाया और गटर में भिगवाया। प्यारी माँ, अच्छी माँ, ये तो बोलो दुनिया जिसे कहते हैं, जिसमें इंसान बसते हैं, वहाँ कुत्ते बिल्ली को भी ऐसा करते देखा है। चलो माँ, मैं जन्नत में खुश हूँ, लेकिन याद तुम्हारी आती है। ये बताओ क्या तुम्हें भी मेरी याद सताती है? तुमने कब मेरा कोई नाम रखा था जो तुमको मैं याद आती? फिर भी माँ, एक दिन तुम मुझसे मिलने इस जन्नत में आ जाना। लेकिन माँ, मेरा मालिक, मेरा आका तुमसे तो ये पूछेगा कि वो क्या जुर्म था जिसके बदले तुमने मेरा कत्ल किया। बोलो माँ, क्या बोलोगी मालिक अल्लाह से? सोचो माँ, कुछ तो सोचो, जल्दी सोचो, वरना तुम मुझसे मिलने इस जन्नत में कैसे आओगी माँ? हेलो माँ, हेलो हेलो माँ, हेलो हेलो। मैं सबसे बड़ी अभागन हूँ, हे भगवान मुझे उठा ले। मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैंने उस नन्ही मुन्नी की पुकारा नहीं सुनी थी, इसलिए मुझे आज ये दिन देखने को पड़ रहा है। नहीं मालकिन, मैं भी तो आपकी बेटी बन सकती हूँ ना मालकिन, मुझे अपनी बेटी बना लो मालकिन, मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगी, आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी, रामू भैया का भी ख्याल रखूँगी। भावना में आकर मैंने आपको माँ कह दिया, मुझे माफ करना मालकिन। नहीं बेटा, आज से तू ही मेरी बेटा है, तू ही मेरा आंसू है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा भविष्य है, तू ही मेरा प्यार है। क्या लड़का ही कुल का दीप बन सकता है? नहीं नहीं, लड़की भी कुल का दीप बन सकती है। क्या मैंने जो किया है वो किसी को नहीं करना चाहिए। लड़की की, कन्या की भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को घर में नहीं मानना चाहिए। लो हम मिल करके एक प्रतिज्ञा करते हैं। ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी तरफ से गर्ल्स को बचाने के लिए। कई परिवार ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेटे के लिए बेटी को मरवा देते हैं। आज के जमाने में ना बेटी कम है ना बेटा, दोनों बराबर है। तो एक बार हम बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजा देते हैं। कहते हैं किसी भी अच्छे काम को पूरा करने के लिए हमें एक